शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिः प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्य मनीषं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुममाय मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मोर मुकुटबंशी श्यावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भगतन की जय 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 बोले सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। आज एक लंबे समयांतराल के उपरांत इस पुनीत पावन स्थल पर आप सभी का दर्शन करते हुए हम अत्यंत हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं। जिस समय यहाँ पर सत्संग को विश्राम दिया गया था, उसके उपरांत भगवान श्री राम के उस पुनीत पावन वासस्थल श्री अयोध्या धाम में उनके आश्रय में, उनके सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में हम सभी को रहने का जो सुअवसर मिला है, उसके लिए मैं भगवान श्री राम का तो किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, वो शब्द मेरे पास नहीं है। लेकिन जितनी भी दैविक शक्ति हेतु बनी हमें भगवान के चरण कमलों से प्रेम करने में, उन सभी दैविक शक्तियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारे गुरुदेव जिनका आशीर्वाद सदा हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा पथ प्रदर्शन करता है, हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, और उन्हीं का आशीर्वाद है
जिसके कारण से हमारी प्रीति राम जी के चरणों में बन पाती है। क्योंकि जाने बिन होय नहीं प्रतीति, जिन जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। क्योंकि भगवान के स्वरूप को जानने का जो कार्य हमारे गुरुदेव ने किया, उसी के कारण से भगवान के चरणों में प्रीति बनी है। और उस प्रीति के कारण ही बिन प्रीत न भक्ति चढ़ाई, ये जो भक्ति की धारा हमारे हृदय में प्रवाहित हुई है, वो उस प्रीत का ही कारण है। अन्यथा तो काकभूषण जी कहते हैं, जिमे खगेश जल की चिकना। अन्यथा तो श्रद्धा रहित, विश्वास रहित, प्रेम रहित जो भक्ति होती है, वो बस जल की चिकनाई की भांति है। जल की चिकनाई होती नहीं, केवल भासती है। लेकिन ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये प्रेम, ये समर्पण, मैं समझता हूं जो समस्त भक्तों का मन पाया है, उसमें मेरे गुरुदेव प्रोफेसर थे श्री श्री 1008 श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद ब्रह्मलीन स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। सारा का सारा योगदान उन्हीं का है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की छत्र छाया में रहने के कारण से, उन्हीं के निर्देशन से ये विभिन्न स्थलों पर भगवत प्रेम की गंगा का प्रवहन होता है। इसके लिए मैं गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि से नमन करता हूं। और मेरे मित्रों, जो भक्त होते हैं, वो कभी त्रुटि देखते नहीं, उनको त्रुटि दिखाई देती नहीं है। आयोजन जब भी कोई भी होता है, स्वाभाविक रूप से लौकिक दृष्टिकोण से कहिए, शारीरिक दृष्टिकोण से कहिए, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता विकृत होती है, उनके दृष्टिकोण से कहिए, आयोजनों में कुछ न कुछ विपरीतताएं, अभाव हुआ ही करता है। लेकिन ये आप सबका प्रेम है, ये आप सबकी हमारे प्रति असीम निष्ठा कहूं मैं, आपका समर्पण कहूं मैं, आपका जो अद्भुत भाव है प्रेम का, जो आपकी आस्था है, जो भी आप समझे, उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। जिसके कारण आप अनेक त्रुटियों के होने पर भी अपनी दृष्टि को प्रेममयी बनाकर, राममयी बनाकर कहीं भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। अन्यथा तो हम मानते हैं कि बहुत सी त्रुटियां स्वाभाविक आयोजन में होती है, और जो भी त्रुटि कहीं भी हुई है, ये कह लीजिए, वो चाहे किसी भी माध्यम से हुई हो। मैं मानता हूं कि जहां भी कोई त्रुटि है, वो त्रुटि केवल और केवल हमारे कारण से होती है। उसमें कहीं न कहीं हमारी लापरवाही हो सकती है, कहीं न कहीं अनभिज्ञता हो सकती है, कहीं न कहीं दोष तो हमारा ही होता है। जितने भी कार्यकर्ता भाव के साथ लगे होते हैं, कई बार भावों को समझने में अंतर रह जाता है, जिसके कारण से कुछ त्रुटियां दृष्टिगोचर हो जाती हैं। लेकिन वो जो भी भाव है,
वो सब भाव हमारे ही हैं। जिसके द्वारा त्रुटि होती है, जिसके द्वारा अनुभूत की जाती है, या कुछ गलत फहमियाँ कहीं भी हो जाती हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हर जगह पर जो भी व्यवस्था हो रही है वो हमारे कारण से हो रही है। उस व्यवस्था में जो भी पात्र वहाँ पर बैठा हुआ है वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। वहाँ पर वो पात्र नहीं होता, वहाँ हम ही बैठे हुए होते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी किसी से कोई भी त्रुटि बनती हो, निश्चय ही वो त्रुटि हमारे कारण से है और उसको हम गलती के रूप में स्वीकार करते हैं। और हमारा सदा ही प्रयास रहता है कि आगे जहाँ कहीं भी ये भगवत प्रेम की गंगा का प्रवहन होता है, वहाँ पर वो सब त्रुटियाँ निवृत्त कर दी जाए, कोई त्रुटि ना हो। लेकिन जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो कुछ ना कुछ तो बर्तन खटकते ही हैं, स्वाभाविक है। तो उन सब त्रुटियों के लिए हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, और जिम्मेदार मानते हुए हम आपके भावों को भी सबको जानते हैं, और उन भावों के कारण हम ये भी जानते हैं कि आप उन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देते। आप उन सब भावों को, हमारे प्रति जो प्रेम का भाव आपका है, उन भावों में लय कर देते हैं। इसके लिए हम निश्चय ही आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। और इस आयोजन में बहुत से साथी वहाँ रहकर भी और यहाँ रहकर भी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं। कुछ ऐसे साथी हैं जो वहाँ शरीर से भले ही ना हो, लेकिन मन से सदा वहीं पर रहते हैं, और उनके कर्म वहाँ भी हमें दृष्टिगोचर। जैसे सुरेश जी, ये यहाँ बैठे बैठे भी वहाँ विराजमान थे, इनके द्वारा एक प्रेरणा मिली, और इस प्रेरणा के कारण ही अब की बात एक बहुत सुंदर कार्य वहाँ पर हुआ, और वो कार्य सबकी आंखों के पीछे हुआ। ये भी मैं आपको बता, कुछ 2-4 लोग ही हैं जिनकी दृष्टि में वो कार्य गया, क्योंकि जो वो कार्य किया गया वो कथा के समय में किया गया, इसलिए वहाँ तक अब की बार दृष्टि आप लोगों की नहीं जा पाई। लेकिन उस सब की प्रेरणा ये हमारे सुरेश जी इनसे मिली, इनका भाव था, और उस भाव को वहाँ पर हमारे बॉबी भाई, डब्लू भाई, विशेष रूप से वो और उनकी टीम जो भी थी, उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से उसका निर्वहन किया। लगभग 150 से 200 प्रतिदिन भिखारी ऐसे थे जिनको वहाँ पर बैठा करके बहुत अच्छा भोजन परोसा। जो भोजन आपके लिए बना दोपहर के समय में, उसमें अगर 2 सब्जी बनी, 3 बनी, 4 बनी, जो भी कुछ बना वही सब उनको परोसा गया। अब की बार ये एक बहुत दिव्य कार्य 9 के 9 दिन करने का सौभाग्य है। ये भगवान की विशेष कृपा रही है। तो यहाँ रहते हुए वहाँ से जुड़े रहे, बड़ा अच्छा भाव उसमें रहा। भले ही वहाँ रहते हुए भी आप लोग देख नहीं पाए, वो एक अलग बात है। काशी जी में तो महात्माओं का भोजन कराते थे, सबको दिखता था। बद्रीनाथ में बाहर स्टॉल लगा करके करते थे तो वो भी दिखता था। अन्य अन्य जगहों पर पुष्कर जी में भी दिखाई देता था महात्माओं को जब भोजन कराते थे या पैकिंग करके भेजते थे, लेकिन यहाँ वो दिखाई तो नहीं दिया। लेकिन मैं मानता हूँ कि अब की बार वो बहुत दिव्य भाव रहा। तो ये एक बहुत सुंदर कार्य हुआ, और एक बहुत जो दिव्य कार्य इस बार पहली बार हुआ। ऐसा कार्य हमने कभी बीड़ा नहीं उठाया, अब की बार पहली बार बीड़ा उठाया, और उसके कारण से लगभग मैं समझता हूँ कि 200, 250, 300 भक्तों ने एकादशी का महात्म श्रवण किया पहले, और एकादशी का महात्म श्रवण करने के उपरांत उन्होंने एकादशी का उद्यापन किया। 26 के 26 अध्याय का वह महात्म हुआ,
विद्वान पंडितों के द्वारा। उसके बाद एकादशी उद्यापन का संकल्प लिया गया। एकादशी उद्यापन की सामग्री, वो सामग्री भी और बहुत सी मुद्रा, उस दिन जो भी हमारे व्यासपीठ पर भी जो भी कुछ मुद्रा तिलक आदि में भी वैसे भी सभी भक्तों ने प्रदान की, वो सारी की सारी मुद्रा वो पंडित जी को ही भेंट की गई। भगवान की कृपा रही, भाव रहा आप सबका, और कितना सामान आप लोग लेकर के आए और कितना सहयोग आप लोगों का रहा है, वो सब एक वास्तव में अद्वितीय था। जब पंडितों को दक्षिणा दी जा रही तो मैं देखा तो उसके लिए भी लाइन लगी हुई थी। इतने पंडितों को, पहले दिन 27 पंडित कहे 32 पंडित हुए, दूसरे दिन 38 हुए, 32 के बजाय भी 38 हो गए, और दक्षिणा के लिए लाइन लगी। कम से कम मैं समझता हूँ कि 50 भक्त ऐसे रहे होंगे जिन्होंने सभी पंडितों को 50 के 50 लोगों ने दोनों दिन दक्षिणा दी थी। ये कितना सुंदर भाव आप लोगों का था, कितना प्रेम का, वो जो वहाँ भाव दिखाई देता था ना, वो वास्तव में अपने आप में अद्भुत था। भगवान का धाम, निर्जला एकादशी, और फिर गाय का दान, और गाय भी बहुत सुंदर गाय उन्होंने मंगा करके दी, और वो जो पंडित लेकर के गए, तो ये भगवान की विशेष कृपा ही है। निश्चित रूप से ये आपके भाव, ये आपका प्रेम, ये आपका कार्य करने का ढंग वास्तव में अद्वितीय था। मैं जिसने भी वहाँ पर संकल्प करके एकादशी के महात्म्य में भाग लिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरे अद्भुत सौभाग्य वहाँ पर भगवान के दर्शन का मिला, माता सरयू में स्नान करने का मिला, अनेक अन्न जो वहाँ पर देवी स्थल थे उन पर जाने का सौभाग्य बहुतों को मिला है। वो निश्चित रूप से दुर्लभ है। अब की बार भगवान ने वहाँ पर मौसम भी इतना बढ़िया, क्योंकि 3 दिन तो बरसात सी हो गई, उसकी वजह से बड़ा अच्छा वातावरण रहा, और गर्मी यहाँ का तो बड़ा फील हुआ, लेकिन वहाँ पर कोई गर्मी भी किसी को नहीं लगी। ये मैंने आपसे पहले कहा था कि राम जी आराम के प्रतीक हैं, वो आपके जीवन में आराम प्रदान करते हैं। आप राम जी की शरण में गए तो राम जी तो आपको आनंद देंगे, तो वो आनंद, वातावरण भी, स्थल भी, आपकी भावनाएं भी, सब कुछ मिला करके बड़ा दुर्लभ रहा है। और उसके बाद भगवान राम की दिव्य गाथा का रसास्वादन आपने अब की बार जो किया है वो 3 मुखों से किया है। अब तक एक ही मुख से आप श्रवण करते थे, लेकिन इस बार 3 मुखों से आपने इस कथा का श्रवण किया है, और हमारा भाव 3 मुखों से कराने के पीछे सदा वही रहा है। जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को आपके सामने रखने का प्रयास करें। आगे वो आपका प्रेम है और उनकी मेहनत है, वो उस विषय को कितना आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ये सब उनके अपने ऊपर निर्भर करता है। हमारा कार्य तो अवसर प्रदान करने का है, प्रेरणा देने का है, अपने निर्देशन में उन भावों को व्यक्त कराने का है, कहीं त्रुटि है तो उसको सुधार कराने का है। तो आपने इस बार त्रिमुखों से इस कथा का रसास्वादन किया, ये वास्तव में एक दुर्लभ अवसर रहा है। मेरे मित्रों, हमारी जो यात्रा रही है, ये यात्रा हमने पहले भी कहा था कि अपने जीवन को राम में बनाने के लिए, राम जी की नगरी में जाकर के राम जी की महिमा का गुणानुवाद किया, तो उसके पीछे एक ही भाव कि हमारा मन राममय हो जाए। और मैं समझता हूं कि वहां जाने के बाद निश्चय ही आप सबके मन राम में हुए भी हैं। आप अपने घर में राम जी को बसाकर भी लाए हैं। निश्चय ही
राम जी का प्रति जो प्रेम है वो आपके जीवन की इस यात्रा में इतना सहायक बनेगा कि मंजिल आपको निकट दिखाई देगी। मंजिल आपसे वास्तव में दूर है भी नहीं, लेकिन जिनको दूर लग भी रही हो, इस राम भक्ति की धारा में बह करके मंजिल आपको बिल्कुल अपने निकट दिखाई देगी। जिन्होंने राम जी को अपना सहारा बनाया, यहां रहकर भी आपने राम जी को सहारा बनाया, यहां रहकर भी आपने जो कथा है उसका श्रवण किया। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहां रहकर भी इस कथा का श्रवण किया। कुछ छोटे छोटे प्रसंग शिव कुमार जी के माध्यम से रहे हैं, ये YouTube पर जो पूरी कथा वहाँ की डाल दी गई है। कुछ ने श्रवण कर ली है, कुछ ने जो नहीं कर पाए कर ले, तो उससे निश्चय ही आपका जीवन राममय बनेगा। और वहाँ भाई हमें तो एक ही बात का पता है, हम तो राम को बनाने के लिए गए थे अपना, और हम तो राम के बन के आए, और हमें पता है हम तो राम के। सबसे बड़ा भाव यही होना चाहिए, राम हमारे हैं, मैं राम का। अपने भाव को सुदृढ़ कीजिए। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। नैया मेरी डगमग डोले, बीच भंवर में खाए हिचको। नैया मेरी डगमग डोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले। हरि आप किनारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। इस दुनिया में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा सपना। इस दुनिया में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा सपना। हरि आप हमारे बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। घर भीतर है घोर अंधेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा। घर भीतर है घोर अंधेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा। हरि शान की ज्योत जला जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में
में बस जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ। मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ। मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ। वैसे तो अगर देखा जाए भाई, सारा तो राम जी ही है। राम जी तो सारा बने हुए हैं, राम जी तो हमारे बने हुए हैं, बस हम ही राम जी के नहीं बन पाते। अगर हम राम जी के बन जाएं तो राम जी हमारे घट में बस जाए। राम जी को घट में बसाने के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं और इसी प्रयास को निरंतर साथ मिलकर के हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने तो आपको कहा भाई, हम तो राम जी के बन गए, इसलिए राम जी को दिल में बैठा के लाए हैं और कुछ ही समय के बाद मूर्त रूप में भी उन राम जी को आपके सामने प्रकट करेंगे ही भाई। ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बहुत तेज गति से वो अभियान भी चल रहा है। तो राम जी आएंगे, सबके लिए आएंगे, सबके बन जाएंगे। आइए राम जी को अपने हृदय में बसा करके अब हम भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य वाणी का रसास्वादन करते हैं, जहाँ से विषय को विश्राम देकर के गए थे। उसी विषय की भूमिका को पुनः आपके सन्मुख रखते हुए आज फिर से इस पंचदश अध्याय का आपके सन्मुख जो श्रेष्ठतम ज्ञान है वो रख रहे हैं। और आपके ध्यान होगा इस पंचदश अध्याय को जब पंडितों को वहाँ भोजन कराने का प्रारंभ किया था, तो वहाँ भी इसका पाठ राम जी की नगरी में किया गया था। क्योंकि ये जो अध्याय है, हम भगवान को क्या कहते हैं? भगवान श्री राम के लिए जो संबोधन है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये श्रीमद् भगवत गीता, इस श्रीमद् भगवत गीता में भी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम समाए। भगवान कृष्ण ने, आपने जब 11वां और 12वां अध्याय 10वां अध्याय श्रवण किया तो उसमें क्या कहा कि शस्त्रधारियों में राम मैं ही हूं। तो राम और कृष्ण को दो में, इस कृष्ण की गीता में भी राम जी समाये हुए। और यह अध्याय सबसे श्रेष्ठ अध्याय माना जाता है, गीता जी का श्रेष्ठतम अध्याय, जिससे पुरुषोत्तम योग यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के साथ हमारा योग होता है। जाने बिन न होए प्रतीत, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, तो ये है वो, ये पुरुषोत्तम योग है जो हमें राम को जनाता है। राम का स्वरूप क्या है, राम कौन है? जब तक हम राम के स्वरूप को नहीं जानेंगे तो उनसे हमारी प्रीति कैसे होगी, उनसे हमारा प्रेम कैसे होगा, उनकी भक्ति कैसे होगी, उनका भजन कैसे होगा? हम भजन तभी कर पाएंगे जब राम जी के स्वरूप को जानेंगे। तो राम जी का स्वरूप कैसा है, यही पुरुषोत्तम योग जनाता है। उसी से प्रारंभ किया है।
अथ पंचदशोऽध्याय श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कैसा है हमारे राम जी का स्वरूप? कहता है ऊर्ध्वमूलम, कहते राम जी का स्वरूप, कहते जो सबका मूल है। मूल माने सबका कारण है कि राम जी ही है वो जो हम सबके कारण है, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वो हमारे राम जी है, ऊर्ध्वमूलम। और कहते उन्हीं से फिर अनेक शाखाएं प्रकट हुई। राम जी वो हैं जिनसे अनेक शाखाओं का प्रकटन होता है। अनेक शाखाएं, जैसे पिता से बेटा रूपी शाखा होती है, आगे पोते रूपी शाखा होती है, पड़ोते रूपी शाखा होती है, आम के पेड़ से आगे आम पैदा होता है। जितने भी पौधे हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, उनसे आगे प्रक्रिया बढ़ती है। वो बेल के रूप में बढ़ो, वो धरती के अंदर बढ़ो, ऊपर बढ़ो, बाहर, जैसे भी वो विस्तार को प्राप्त हो, लेकिन मूल एक ही रहता है। तो हम सबका मूल एक ही है। वो मूल कौन है? कहते वो परमात्मा है, वो हमारा राम है। राम ही सबका मूल है। और इस बात को पूरी राम कथा में समझाने का प्रयास किया। जब प्रश्न किया था भारद्वाज मुनि ने, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। तो इसका उत्तर दिया था फिर याज्ञवल्क्य जी ने, काकभूषुंडी जी ने, कुंभज ऋषि ने, भगवान शंकर ने। इसी प्रश्न का उत्तर तो राम कथा है, जहां पर इन चारों प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो कहा वो राम कौन सा है? कहते सगुन राम दशरथ घर डोले। एक राम दशरथ घर डोले। कौन सा राम डोले? सगुन राम दशरथ घर डोले। वो शस्त्रधारी राम, हाथ में धनुष बांध लिए, वो बाल लीला करता हुआ राम, वो सबके मन को आह्लादित करता हुआ राम, वो सबका आज्ञाकारी राम, वो राम जो दशरथ के घर में डोलता है। तो सगुन राम दशरथ घर डोले। और दूसरा क्या था? एक राम घट घट में बोले। घट घट में बोलने वाला राम कौन सा है? कहते निर्गुण राम घट घट में बोले। निर्गुण राम, वो घट घट में बोलता है, अर्थात सबका अस्तित्व है, सबका कारण है, सबके अंदर बैठा हुआ है, दिखता नहीं देखता है। ये निर्गुण राम कौन है? जो दिखने वाला नहीं, देखने वाला, जिसकी शक्ति से, इस शरीर की शक्ति है, जिससे शरीर का अस्तित्व है, जो इन शरीरों का कारण है। और तीसरी बात कही, फिर तीसरी बात कही, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा। ये है पुरुषोत्तम योग। ये तीसरा जो राम है वो पुरुषोत्तम योग में बताया गया। कहते एक राम का सारा पसारा। वो राम कौन सा है? जिसका सारा पसारा है, जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जिससे उनका अस्तित्व बना रहता है, जिससे उनका पालन होता रहता है, जिससे उनके विनिष्ट होने की प्रक्रिया, लय होने की प्रक्रिया, संहार की प्रक्रिया, जो भी नाम आप देना चाहें, वो भी होती रहती है। वो राम कौन सा है? वो उस तीसरे राम को हमें समझना होगा। ये तीसरा राम कौन सा है? जिससे सारा जगत रोज परिवर्तित होता रहता है, रोज बदलता रहता है, लेकिन वास्तव में बदलता है क्या? जगत का रूप रोज बदलते, रोज नए रूप में हमें दिखाई देता, लेकिन रहता वही का वही। मनुष्य रहते वही के वही है, केवल रूपांतरण हो रहा है। तो सारा पसारा किसका है? कौन से राम का पसारा है? इस बात को समझिए। इस बात को 15वें अध्याय में समझाया गया कि लो पसारा कौन से राम का है?
बिंदु राम का सकल पसारा। ये बिंदु राम है जिसका सारा पसारा है। ये बिंदु राम कौन है? कहते वो निर्गुण राम जो है, वो निर्गुण राम सगुण बनने से पहले बिंदु राम का रूप धारण करता है। ये बिंदु राम माने माया का रूप धारण करता है। बिंदु राम माने प्रकृति का रूप धारण करता है। बिंदु राम माने अपनी शक्ति जिसमें स्फुरना करता है, अपने में स्फुरित होकर के ये सारे पसारे का हेतु बनता है। और सारे पसारे में स्वयं ही शामिल रहता है, स्वयं ही अनेक अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है। जैसे एक ही अग्नि अनेक रूपों में प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है। यही वो राम है। एक राम का सकल पसारा। और फिर कहा चौथा राम। कौन सा राम? कहते एक राम इन सब से न्यारा। चौथा राम कौन सा है? कहते जो इन सब से अलग है, जो न सगुण है, जो न निर्गुण है, न जिसका सकल पसारा। कहते उसका बोध कौन कराता है? कहते यही है सबसे बड़ा विषय, जिसके लिए हम सदगुरु की शरण में जाते हैं, जिसके लिए हम शास्त्रों की शरण में जाते हैं। ये है वो चौथा राम। और ये राम सदगुरु की शरण में जाकर के श्रद्धा पूर्वक सदगुरु की सेवा करने से, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों का अध्ययन तो कर लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते। ये आपको बता दें, ये भगवान ने शर्त लगाई है, जो गुरु की सेवा नहीं करते हैं, गुरु की सेवा के बगैर भी इस राम को समझ नहीं पाते। उनके अंदर अहंकार आ जाता है, उनके अंदर ज्ञान का अहंकार आ जाता है। इस राम को समझने के लिए गुरु की सेवा करनी जरूरी है। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति आस्था, निष्ठा, समर्पण। अन्यथा भगवान क्यों कहते तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न से। भली प्रकार से सेवा के द्वारा पहले गुरु को प्रसन्न करें। जब गुरु प्रसन्न होंगे तब ये चौथा राम घट में बैठेगा, अन्यथा चौथा राम घट में नहीं बैठ सकता। ये चौथा राम कौन सा है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कहते इस राम की जब जिज्ञासा होती है, इसको ब्रह्म कहते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। जन्मादश्यत, कहते जिससे सारा पसारा फिर आगे उत्पन्न होता है। जन्मादश्य, जिससे जन्म होता है, जिससे स्थिति होती है, जिसमें लय होता है। कि ये वो ब्रह्म राम है। ब्रह्म राम इन सब से न्यारा। ये ब्रह्म राम इन सब से न्यारा है, जिसको न सगुण कह सकते, न निर्गुण कह सकते, जिसमें कोई पसारा नहीं है, जहां जाकर के सारे पसारे लय को प्राप्त हो जाते हैं, जहां न सगुणता रहती है न निर्गुणता रहती है। सगुणता और निर्गुणता भी वाच्य है, लेकिन ये ब्रह्म राम ये वाच्य नहीं है। इसको अनिर्वचनीय भी नहीं कहा। अनिर्वचनीय कैसे कहें? क्योंकि महान पुरुषों के द्वारा ऐसा किए जाने पर यह अपने आप में अनुभूत हो जाता है। माया को अनिर्वचनीय कह दिया गया कि इसे सत्य कहीं कि असत्य कहीं। माया में दिखाई देता है, उसको सत और असत कहना बनता नहीं है, लेकिन परमात्मा को ये सत और असत दोनों से परे, सता सत्य दोनों से परे है, जड़ चेतन दोनों से परे, सुख दुख दोनों से परे है। ये विनाशी अविनाशी दोनों से परे है, व्यक्त अव्यक्त दोनों से परे है। ये है वो चौथा राम। एक राम इन सब से न्यारा। तो जो महान पुरुषों की शरण में जाता है, सेवा के द्वारा महान पुरुषों को प्रसन्न करता है, कहते हैं वो उस ब्रह्म तत्व का निरूपण उनके सन्मुख करते हैं। और निरूपण तो न जाने कितनों के सन्मुख हो जाता है, लेकिन घट में उसी के उतरता है जो सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न करे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवन उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान न हो तत्वदर्शिनः। ये भगवान श्री कृष्ण की बात, और भगवान श्री कृष्ण की वाणी सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये अनुभूति का विषय, सब महान पुरुषों की अपनी अनुभूतियां, और ये जो अनुभूति हुई है ये सदगुरु की शरण में ही हो सकती है, अन्यत्र कोई रास्ता नहीं
अन्यथा रास्ते से भटकाने वाले तो बहुत मिलेंगे। लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए केवल सद्गुरु ही एकमात्र आसरा होता है। वो सद्गुरु ही चाहे कोई मनुष्य शरीरधारी हो, चाहे स्वयं ईश्वर शरीर धारण करके जब यहाँ पर आते हैं, ज्ञान तो वही देते हैं। वही ज्ञान महापुरुष हृदयंगम कर लेते हैं तो वो भी उसी ज्ञान को देते हैं। और जब वो उस ब्रह्म ज्ञान को देते हैं, चाहे भगवान कृष्ण ने आकर दिया, चाहे भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी ने दिया, चाहे कपिल भगवान ने दिया, चाहे ऋषभदेव भगवान ने दिया, जी करके दिखाया, चाहे भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी को दिया, या अन्य अन्य अवतारों में सनकादिक ऋषियों ने दिया, नारद मुनि ने तो न जाने कितनी बार प्रदान किया। तो भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, उन अवतारों में भगवान ने समय समय पर आकर के इस ब्रह्म ज्ञान को स्वयं प्रदान किया। एवं परंपरा प्राप्त राज ऋषि विदु, और फिर परंपरा से इसको परंपरा गुरु परंपरा से आगे आने वाले शिष्यों ने जाना, और आगे आने वाले जो शिष्य रहे फिर आगे परंपरा को आगे बढ़ाते रहे, और इसी परंपरा से वो जो भगवान की परंपरा है उससे इस ब्रह्म ज्ञान को जान करके वो ब्रह्म ही हो गए। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, अन्यथा ब्रह्म में ही फंसा रहता है। जो ब्रह्म को नहीं जान पाता अश्रद्धा के कारण, वो फंसा रहता है, भटकता रहता है, इधर से उधर धक्के खाता फिरता रहेगा। लेकिन पूर्णता कब बनेगी? कहते जब समस्त संशय विनिष्ट हो जाए, और संशय को विनिष्ट करने का एकमात्र उपाय है ये ब्रह्म ज्ञान। ये जो 15वां अध्याय है ये दिव्य ज्ञान, अद्भुत ज्ञान है। इसमें राम जी के दोनों रूपों को समझाया गया है। राम जी के दो रूप। कौन से रूप? कहते एक तो जिसका सकल पसारा है, बिंदु राम का सकल पसारा। बिंदु राम किस प्रकार से सृष्टि के सृजन का हेतु बनता है वो भी समझाया गया। और उसके बाद कहते हैं वो राम इन सबसे न्यारा कैसे है वो भी ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूय तमेव चाद्य पुरुषम प्रपद्ये। आगे आएगा तो वहाँ ब्रह्म ज्ञान की प्रकाष्ठा भी। तो ये बड़ा दिव्य अध्याय पुरुषोत्तम जो ये अयोध्या से आकर के राम जी के आश्रय में हम राम जी को पाने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। पहले भी किया था, आज पुनः इसका शुभारंभ किया है आपके सम्मुख, और कल से विधिवत रूप से इस ज्ञान को और आगे बढ़ाएंगे। आप इस ज्ञान को हृदयंगम करके अपने स्वरूप में विराजमान हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। आपका भी प्रयास यही हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अब हम यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।